मेंबर्स, चलिए डिस्कस करते हैं कि मार्केट कल कैसा रह सकता है। देखो आज अगर आप देखोगे डाउ जोन्स तो वो आज भी 600 पॉइंट है और ये लाइफ हाई को क्रॉस किया। देखो यहाँ पे डाउ जोन्स 2 दिन से लगातार लाइफ हाई को क्रॉस किया है और डाउ जोन्स पिछले 1 साल या 2 साल से लगातार हायर पे हाई बना रहा है। हालांकि निफ्टी में ऐसा कोई मोमेंटम नहीं। देखो यहाँ पे निफ्टी निफ्टी पिछले 2-3 साल से, यहाँ पे 2 साल से अप्रोक्सीमेटली एक रेंज में है। ठीक है, और आज अगर आप देखोगे एफ की सेलिंग आती हुई दिखाई दी है। सेलिंग है 1000 करोड़ की, बड़ी नहीं बोल सकते, छोटी नहीं बोल सकते, बट हाँ सेलिंग आज आती हुई दिखाई दी है। सो इट्स क्लियर सेज के मार्केट में हमारा सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत अभी भी है। ठीक है, अब रीजन क्या है? देखो रीजन क्या है, आरबीआई की पॉलिसी तो अच्छी थी, बट रीजन ये है कि अभी भी वार चल रही है। ठीक है, अब आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रम्प ने बोला था कि भाई मंगलवार या बुधवार तक वार खत्म हो जाएगी, ट्यूसडे या वेडनेसडे, बट अभी ये सुनने में आ रहा है कि ये फ्राइडे तक चलेगी। ठीक है, 50-50% चांस कि वो फ्राइडे तक चल सकती है। ठीक है, इवन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीज फायर का जो एग्रीमेंट है उसका वायोलेशन होता हुआ दिखाई दिया और ये इजरायली बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि वार अभी भी चल रही है और इसकी वजह से अगर आप क्रूड ऑयल देखोगे तो क्रूड ऑयल आज थोड़ा वापस जंप करता हुआ दिखाई दिया। बट देखो वापस बोलना चाहूंगा, इससे होगा क्या मार्केट में? समझो बात को, इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि निफ्टी में कोई ज्यादा बड़ी मोमेंटम नहीं आएगी, आएगी तो छोटी छोटी मोमेंटम आएगी। ठीक है, जो स्लो मोमेंटम आ रही है कि भाई ब्रेकआउट हुआ, साइडवेज हो गया, वापस ब्रेकआउट हुआ, वापस साइडवेज हो गया, ये ऐसी मोमेंटम आएगी। ठीक है, ब्रेकआउट है, पॉजिटिव है, बट ये स्लो मोमेंटम आ रही है। बात समझ में आ रही है? रीजन ये है कि रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा है नहीं, एफआई नहीं आ रहे, तो ये जो मोमेंटम आ रही है स्लो मोमेंटम है वो डीआई की वजह से, म्यूचुअल फंड की वजह से। बाकी अगर देखो एफआई की वजह से होती ना तो स्टॉक को भगाते बड़े प्लेयर्स, एकदम तेजी से भगाते। ठीक है, आपको बहुत सारे स्टॉक दिखेंगे जो एकदम स्मूथ पैटर्न आपको दिखाई देती है। देखो यहाँ पे ओमनीटेक इंजीनियरिंग, आप चार्ट देखो इसका, ये एकदम स्मूथ पैटर्न है, दिख रही है, लगातार पॉजिटिव ट्रेंड और ये रुकता भी नहीं है। ठीक है, ट्रेंड स्टार्ट कर लेता है। तो हमेशा याद रखो कि जहां पे एफआई नहीं होता है वहां पे मोमेंटम बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, मर मर के चलता है स्टॉक। क्लियर? बाकी आपने एचएफसीएल का स्टॉक देखा होगा, एचएफसीएल ना, वो कैसे भागा था, स्टारलाइट टेक कैसे भागा था, वैसे स्टॉक भागते हैं। ओके, सो थोड़ा कॉशियस रहना, वॉलेटिलिटी अभी भी है बट पॉजिटिव साइड पे है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 30 पॉइंट्स पॉजिटिव है, मार्केट अभी भी स्टेबल है। मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। हालांकि देखो मैंने आज एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको क्लियर मेंशन किया था कि ऐसी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। समझो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं खुद ट्रेड करता हूं। ऐसा कैसा कि कोई भी स्टॉक आते हैं ना, रिजल्ट आते हैं, तो मैंने काफी हद तक देखा कि स्टॉक अभी अपर सर्किट में जाते हैं। ठीक है, अपर सर्किट में रिस्क होता है थोड़ा बहुत, बट अगर एंटर कर जाते तो चांसेस बहुत आए होते हैं कि नेक्स्ट डे को गैप अप ओपन होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हो सकते हैं 5% से लेकर 15% तक गैप अप हो जाए। ठीक है, तो वहां पे बेनिफिट मिल जाता है, मैं तो निकल जाता हूँ ऐसे गैप अप में। ठीक है, सो चीजें फोकस करो, काम आएगी, बहुत सारी काम आएगी। मैंने अभी एमटर का स्टॉक लिया था, जैसे ही रिजल्ट आए थे स्टॉक, आप सभी लोग जानते हैं कि एमटर कितना क्रैश हुआ था एमटर। ठीक है ना, मैंने रिजल्ट आए थे उस दिन देखा कि स्टॉक सर्किट में जा रहा है, मैंने एंट्री कर ली। मैंने 12% का रिटर्न लिया, स्टॉक के अंदर एग्जिट करके, आज भी अपर सर्किट में है। ठीक है, तो देखो मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि रिजल्ट्स के बाद स्टॉक का ट्रेंड चेंज होता है। रिजल्ट से पहले एमटर गिर रहा था, अब रिजल्ट अच्छा है, स्टॉक में मोमेंटम आई, भाई पिक कर लिया। ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, 5% सर्किट वाले स्टॉक्स होते हैं ना, वो इजीली पिक हो जाते हैं। ठीक है, जो स्टॉक 20% की सर्किट में आते हैं ना, वो भी पिक हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो लॉजिक्स को पकड़ो। देखो मैं लंबा पकड़ के नहीं बैठता। ठीक है, स्टॉक्स रोटेट होना चाहिए। क्लियर? चलिए, रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी में समझो बात को कि निफ्टी का रेंज वापस शिफ्ट हो चुका है। रेंज आ चुका है यहाँ पे 24,400 से लेके 24,800 और ये वॉलेटाइल हो रहा है वहां पे। ठीक है, अगर मान लो मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो ऊपर वापस 24,700 के आसपास रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हो सकता है इसके नीचे ओपन हो तो रेजिस्टेंस ले और ये रेंज के बीच में क्लोजिंग आपको दिखाई दे, 24,500 से लेके 24,700 के बीच में कल क्लोजिंग आपको दिखाई दे। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हुआ, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो नीचे से रिकवरी आ सकती है, और अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हुआ 24,700 24,800, तो आप ये समझ के चलो वापस फॉल आएगा, क्योंकि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए एफआई ज्यादा आ नहीं रहे, अभी आ रहे बट थोड़ा थोड़ा करके आ रहे। ठीक है, उतना जो दम है वो नहीं है अभी तक। ओके, आई होप ये बात समझ में आ चुकी है। और देखो क्रूड ऑयल में देखते रहो, बिटकॉइन में देखते रहो। बिटकॉइन का मैंने पूरा सॉफ्टवेयर बनाया है, उसका अभी अल्गो ट्रेड सेटअप कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, बट उसको भी देखते रहो, वो भी काम आएगा। ठीक है, चलिए देखो डाउ जोन्स पॉजिटिव है, एफआई की सेलिंग है, कोई टेंशन नहीं। हम लोग रिजल्ट डिस्कस करते हैं कि कौन से स्टॉक में सर्किट हो सकती है। अब देखो समझो बात को, पीबी फिनटेक रिजल्ट कैसे है, वन शॉट आंसर,
वीक, मुझे वीक लगे, ठीक है? पता नहीं अभी इसका रिएक्शन कल क्या आएगा, बट वीक लगे। रीज़न ये था कि भले आपको रेवेन्यू 40% बढ़ा, ठीक है? प्रॉफिट आया डबल लास्ट ईयर से, बट क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन आया। अब देखो जनरली जो स्टार्टअप कंपनीज़ होती है ना, स्टार्टअप यानी कि जो ऑनलाइन कंपनीज़ होती है, ठीक है? इसके रिजल्ट्स इम्प्रूवमेंट आने चाहिए हर क्वार्टर में, हर क्वार्टर में। जैसे कि आपको दिखाई देगा ज़ोमैटो, फिर आई थिंक कार्टरेट था, बहुत सारी कंपनीज़ थे, ठीक है? फर्स्ट क्राई था। ये सभी क्वार्टर टू क्वार्टर में सेल्स में इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है? इसमें भी पीबी फिनटेक में देखो सेल्स हर क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई दी है। बट अभी सेल कितनी आई? 1800 करोड़ की। कितनी आई यहाँ पे? यहाँ पे देखो 1800 करोड़ की सेल आई। लास्ट क्वार्टर में कितनी थी? 2000 करोड़ की। यानी कि सेल में डिक्लाइन है। और अगर ऐसा होता है ना, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मार्केट सैचुरेट हो रहा है। ध्यान से सुनना, मेरे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। मार्केट सैचुरेट हो रहा है। जब ऐसा होता है कि मार्केट सैचुरेट होता है, तब ये समझ के चलो स्टॉक फिर टॉप बना लेता है टेम्पररी, और फिर फॉल करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि आपने इंडिया मार्ट देखा होगा, ठीक है ना? इंडिया मार्ट अगर आपने देखा हो, जस्ट अ सेकेंड, इंडिया मार्ट, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टॉक कितना तेजी से भागा, 400 का स्टॉक सीधा 4000 चला गया। अब जब पता चला कि मार्केट मार्केट सैचुरेट हो रहा है, इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रहा है, सिर्फ 10% 15% का ग्रोथ आ रहा है, ठीक है? तो स्टॉक डबल टॉप बनाया, क्रैश हो गया, ठीक है? खराब नहीं है कंपनी, सेक्टर भी खराब नहीं है, बट ग्रोथ बहुत तगड़ा आना चाहिए तो स्टॉक ऐसे मोमेंटम करता है, वरना क्या होता है? स्टॉक क्रैश हो जाता है। जैसा कि आपने वारी रिन्यूएबल्स में देखा होगा, देखा ना आपने? रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बट स्टॉक का ग्रोथ स्लो डाउन हो चुका है थोड़ा बहुत, तो इसकी वजह से स्टॉक ट्रेड नहीं कर पाता, सस्टेन नहीं कर पाता। ये सेम हो रहा है पेबी फिनटेक के अंदर। ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन जो पॉलिसी ले रहे थे, अब वो सैचुरेट हो चुके हैं। हाँ, ग्रोथ होगी, बट हल्की 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 ग्रोथ दिखाई देगी। सो केयरफुल है ना। देखो, मैं, आप ऐसा मत बोलना कि सर ये आपने नेगेटिव बोला कल भाग गया। देखो बड़े प्लेयर्स पे ब्रोकरेजेस हाउस की भी रेटिंग आती है। वो लोग करोड़ों रुपए अगर मान लो डाल देते हैं ना एक स्टॉक के अंदर, 300 करोड़, तो भाग भी जाता है। बट अंदाजा अभी के लिए यही लग रहा है कि भाई रिजल्ट अच्छे नहीं है। ऊपर रेजिस्टेंस है 2200 का, नीचे सपोर्ट है 1400 का। अगर यह ब्रेक करता है तो थोड़ा पैनिक आएगा, तो सपोर्ट लेगा 1000 के आसपास का, ठीक है? सो बी केयरफुल। दिखते हैं यहाँ पे। बाकी देखो कमेंट्री तो अच्छी थी, रिजल्ट भले खराब है, कमेंट्री अच्छी थी, बट मुझे स्टिल वीक लग रहा है। अब कमेंट्री अच्छी क्या थी वो देखो, कि 3.7 लाख क्रेडिट कार्ड बेचे गए हैं। कंपनी के प्लेटफॉर्म के अंदर नए रजिस्टर्ड कस्टमर्स बहुत सारे आए हैं, कंज्यूमर्स बहुत सारे आए हैं, ठीक है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन 90% है पॉलिसी के अंदर, इंश्योरेंस क्लेम के अंदर। तो ऑल इन ऑल चीज़ें ठीक है, पॉजिटिव थोड़ी बहुत है, बट रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। अच्छा, आप ध्यान से सुनना। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्न अराउंड चीज़ें हैं। हर हर बैंक्स के लिए पॉजिटिव हो सकती है, बट पब्लिक के लिए नेगेटिव है। समझो क्या है। गवर्नमेंट यूपीआई एमडीआर पर चार्जेस लगाना चाह रही है, ठीक है? और ये पहले भी बातें चल रही थी, बीच में कैंसिल हुआ, अब वापस हो रहा है। ये यूपीआई एमडीआर का चार्जेस क्या है? यानी कि आप ये समझ के चलो कि आप मान लो कि अगर ट्रांजैक्शंस करते हैं, मान लो आपने 10,000 का ट्रांजैक्शंस किया, गवर्नमेंट ने चार्जेस लगाया 0.30 का, ठीक है? तो ये जो चार्जेस लगेगा, 30 रुपए लगेगा ट्रांजैक्शन फी पे, और ये कौन ले किसको लगेगी? मर्चेंट को लगेगी। यानी कि मान लो आप कोई दुकान में गए, आपने खरीदी की 10,000 की, तो आपको चार्जेस नहीं लगेगा, मर्चेंट को लगेगा, दुकानदार को लगेगा, ठीक है? अब दुकानदार वो पैसा आपके पास ही लेगा। वो पागल बंदा नहीं है, वो नहीं है, ठीक है? मैं वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, बट वो नहीं है, ठीक है? वो आपसे पैसा लेगा। वो पागल नहीं होता, ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, ठीक है? आपने जियो पहले लिया, बाद में क्या हुआ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है? अभी आप यूपीआई फ्री कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट खुद बोल रही है। और ये जो चार्जेस किसको देगा? मर्चेंट अगर लगेगा, किसको देगा? बैंक्स को देगा। और माना जा रहा है कि एसबीआई को 3000 करोड़ का फायदा होगा इससे, 3000 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है? ये बैंक लेगा, ठीक है? तो मैं वापस बोलूंगा, दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती। चाहे आप यूपीआई ले लो, चाहे जियो प्लेटफॉर्म ले लो, चाहे आप गवर्नमेंट को इलेक्ट करके इंडिया में वापस लेके आओ कि भाई नहीं, वो बंदा फ्री में कोई काम नहीं करेगा, ठीक है? भले हम लोग बोलते गवर्नमेंट सर्वेंट, बट वो फ्री में काम नहीं करता, कुछ ना कुछ तो चार्जेस लेगा। इवन आप मैरिज करोगे, वो भी फ्री में नहीं होता, ठीक है? सो हर चीज फ्री में नहीं होती, समझो बात को, लॉजिक समझो। और इसकी वजह से बैंक्स, हर बैंक के लिए पॉजिटिव होगा। सबसे बेनिफिटेड बैंक अगर आप पूछे तो यस बैंक और एसबीआई, क्योंकि यस बैंक का भी यूपीआई बहुत तगड़ा चल रहा है। सेकंड है एसबीआई, क्योंकि जहां तक सुनने में आ रहा है, सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं एसबीआई के अकाउंट से, ठीक है? तो ये इनके लिए बेनिफिटेड होगा। बी केयरफुल, ठीक है? आप लोग जो कर रहे हैं, आपके खींचे में से सिर्फ पैसे जाएंगे। पैसे कमाने के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, सिर्फ पैसे जाएंगे, ठीक है?
तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। इसके लिए पॉजिटिव है, स्टॉक का सपोर्ट है 900 का, इसके ऊपर अगर जाता है तो बहुत तगड़ा पॉजिटिव ब्रेकआउट माना जा सकता है। ठीक है। और देखो मेरे वर्ड्स कभी कभी गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव होते हैं, बट खुद सोचो ना, हर चीज में पैसा, हर चीज में, मतलब क्या मैं वर्ड बोलूं यार। मुझे भी थोड़ा लगता है कि भाई हमारा, आपने स्मार्ट मीटर देखा होगा ना, स्मार्ट मीटर पे आप वो लगा, काफी लोगों के प्राइसेस बढ़ गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है। जो पावर कंपनीज होते हैं उन्होंने भी अपने प्राइस बढ़ा दिए। तो हर चीज में पैसा बढ़ रहा है, बट इनकम सोर्स नहीं बढ़ रही है। एनीवे छोड़िए, पॉइंट पे आ जाते हैं। श्री रेणुका शुगर नंबर्स बहुत घटिया है, बहुत। कंपनी लगातार लॉसेस कर रही है। देखो एक टाइम आएगा जहां पे कंपनी का रिजर्व्स पूरा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अगर ये कंपनी को किसी ने खरीदा नहीं ना, तो गया ये कंपनी, टोटली गया। ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सी, इनके रिजर्व्स हम लोग देखते हैं, देखो नेगेटिव में आना स्टार्ट हो चुके हैं, रिजर्व्स नेगेटिव में बढ़ते जा रहे हैं, इनका डेट बढ़ता जा रहा है। एक लिमिट आएगी जहां पे ये लोग डेट चुका नहीं पाएंगे, फिर कंपनी को बेचना पड़ेगा। ठीक है। सो इसकी हालत बहुत खराब होती जा रही है। बी केयरफुल कंपनी के अंदर। पहले बड़े प्लेयर कोई आने वाले थे, बट अभी तक नहीं आए हैं, तो ये थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है। सपोर्ट है इसका 10 रुपीज़ का। ठीक है। ऊपर एक रेजिस्टेंस था अराउंड 60 का, और 40 का सपोर्ट है। इसने ब्रेक करने के बाद सीधा 20 हो गया। सो नंबर्स खराब है, देखते हैं यहाँ पे। होप कि अच्छे नंबर्स आए आगे। एजिस वोपैक टर्मिनल नंबर्स घटिया है, एकदम कचरा नंबर्स है। इवन ईयर टू ईयर डिक्लाइन है। हालांकि देखो बड़े प्लेयर्स को लग रहा है कि नंबर्स पता थे, रीजन ये था कि इनका जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है ना, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है ना, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की वजह से इनके बिजनेस में तगड़ा इंपैक्ट हुआ है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे ईयर टू ईयर डिस्पाइट नियर टर्म इंपोर्ट डिस्ट्रप्शंस, कंपनी ने क्लियर कट बोला कि हमारा आगे जाके कंप्लीट मैसिव एक्सपांशन है क्लीन एनर्जी के अंदर। ठीक है। ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के अंदर। इन शॉर्ट में कंपनी एक्सपांशन कर रही है, बट अभी के लिए रिजल्ट्स खराब आए बिकॉज ऑफ द कि इनका सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया। बट देखो नंबर्स एक्सपेक्टेड खराब नहीं थे, समझो बात को। अब पता नहीं इसका रिएक्शन कैसा आएगा, बट चांसेस पूरे हैं नेगेटिव रिएक्शन आएगा, क्योंकि ये स्टॉक अभी रिसेंटली बहुत भागा था। ठीक है। चार्ट्स अगर बात करें जाए तो ये स्टॉक 160 का लो बनाया था अप्रैल मंथ के अंदर, अभी यहाँ पे 260 का हाई बनाया था, इसके पहले भी आई थिंक कुछ हाई बनाया होगा। सो बी केयरफुल, नंबर्स थोड़ी वीक है। देखते हैं यहाँ पे कि कल रिएक्शन क्या आता है। बट देखो हमेशा बोलता हूँ रिजल्ट से पहले थोड़ा केयरफुल लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, लास्ट नंबर से नवीन फ्लोरिन के नंबर्स बहुत तोड़ो फोड़ो है, बहुत तोड़ो फोड़ो। एंड देखो एक सर ने मुझे दीपक नाइट्रेट के बारे में भी पूछा था। यहाँ पे सर की कमेंट मैंने देखी नहीं, देखो यहाँ पे दीपक नाइट्रेट। ये जितने भी केमिकल सेक्टर्स के स्टॉक्स है ना, हर हर कंपनीज के अनबिलीवेबल नंबर्स आ रहे हैं। अब इसके देखो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ सीधा डबल हो गया। ठीक है। दीपक नाइट्रेट के भी नंबर्स मैं आपको बताना चाहूंगा, सी यहाँ पे ये दीपक नाइट्रेट के नंबर्स है। 345 करोड़ का प्रॉफिट जो लास्ट ईयर के कंपेयर में 3 गुना हो चुका है। सो नंबर्स बहुत तगड़े आ रहे हैं, पर चार्ट्स पे कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। ठीक है। समझो, देखो हमेशा याद रखो कि नंबर्स अच्छे आते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट चार्ट पे तो रिएक्शन आना चाहिए। ठीक है। देखो रिएक्शन नहीं आने का दो रीजन हो सकते हैं, या तो बड़े प्लेयर्स को लग रहा है ग्रोथ नहीं है, या बड़े प्लेयर्स से नहीं है। ठीक है। तो स्टॉक को देखना पड़ेगा कि क्या मोमेंटम आ रही है कि नहीं आ रही है। हमेशा लेवल्स को देखो, लेवल्स में क्या है। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल रिसेंटली 1900 का था, अगर ये ब्रेक करता है तब जाके कोई बड़ी मोमेंटम आएगी। ठीक है। और रही बात नवीन फ्लोरिन की, यहाँ पे नवीन फ्लोरिन देख लो। देखो ये ऑलरेडी मंथली चार्ट पे बिगुल पैटर्न था, बट मोमेंटम आप देखोगे काफी वॉलेटाइल है, यहाँ पे तगड़ा क्रैश हुआ था। ठीक है। तो ये बता रही है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले ज्यादा थे, क्योंकि एफआई की मोमेंटम बहुत स्मूथ होती है, बहुत स्मूथ होती है। ठीक है। सो नंबर्स पॉजिटिव है, बट दिखते हैं कि सस्टेन करता है कि नहीं टॉप पे, क्योंकि ऑलरेडी काफी भाग चुका है स्टॉक। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही है। और देखो सिंपल बात है, अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना उसको रडार पे रखो। ठीक है। मैंने काफी लोगों को लाइव, जब आप लोग आए थे ना, मैंने स्क्रीनर फ्री फॉरवर्ड किया था, या मैंने आपको एक जीरोजा का स्क्रीनर बताया था जहां पे टॉप गेनर्स आते हैं। ठीक है, टॉप गेनर्स। तो जहां पे टॉप गेनर्स हो ना, उसको देखो एक बार के लिए कि रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, क्या वो रिजल्ट वाला स्टॉक टॉप गेनर्स में है कि नहीं। आप उसमें देखो कि उसकी मोमेंटम क्या आ रही है, कि रिजल्ट के बाद स्टॉक टॉप गेनर्स में आता है तो क्या वो नेक्स्ट डे को गैप अप होता है कि नहीं। ठीक है। ऐसी पैटर्न्स को याद रखो, काम आएगी। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं काम आएगी, थोड़ा सोचना। चलिए कर्नाटका बैंक, देखो बीना जी, स्टॉक अभी रिसेंटली मैं बीटीएसटी के लिए सोच रहा था एज अ डिस्क्लेमर। ठीक है, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि स्टॉक मोमेंटम स्लो है।
बाकी स्टॉक अभी लाइफाई पे ट्रेड कर रहा है, रिजल्ट्स आ चुके थे, पॉजिटिव है रिजल्ट्स। ऊपर रेजिस्टेंस फेस करा था 280 पे, जैसे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट आई थिंक लाइफाई को ब्रेक किया था अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब तक 280 के ऊपर है तब तक ब्लू स्काई जोन में है। बस आप उतना समझो कि 280 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर ये किया तो पैनिक आना स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए आरआर का बेल, एज अ डिस्क्लेमर मैंने बीटीएसटी किया आरआर का बेल के अंदर, बट देखो एक बात समझो, स्विंग ट्रेड करना और लॉन्ग टर्म देखना थोड़ा डिफरेंट केस है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो आरआर का बेल पिछले 3 महीना से लगातार पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, स्टॉक जो 1200 का स्टॉक, 1300 का स्टॉक ऑलरेडी 2500 तक जा चुका है। अभी रिजल्ट आ रहे हैं, मैंने खुद बीटीएसटी किया था। ठीक है, बट ऑलरेडी काफी वर्टिकल है, तो हो सकता है एक सपोर्ट लेने। ठीक है, अब मैं कह नहीं सकता ये कल है, परसों है, तरसों है, बट वर्टिकल जा रहे हैं तो एक बार सपोर्ट तो लेगा ना। कोई भी स्टॉक आता है एक सपोर्ट तो लेगा भागने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे लेते हैं, बट हाँ बंदा मोमेंटम में है स्टॉक अभी के लिए। सो दम आ रहे, रिजल्ट्स में दम आ रहे हैं, तो सिर्फ इतना समझो पॉजिटिव स्टॉक है, बट शॉर्ट टर्म का व्यू में थोड़ा वॉलिटिलिटी रह सकती है। सूरजो जी, वेदांता एल्यूमिनियम, देखो सर जी, वेदांता एल्यूमिनियम के नंबर्स अभी बहुत अच्छे आए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं एक बार देख लेता हूं। सी, वेदांत एल्यूमिनियम के नंबर्स यहाँ पे देखोगे तो अच्छे आते, काफ़ी अच्छे आए थे। बट एक ही चीज़ है कि अभी डीमर्जर हुआ ना, तो ऑलरेडी वैल्यू अनलॉकिंग हो चुकी है। पहले देखो कि क्या ये लाइफाई को ब्रेक करते हैं कि नहीं। मैं सिंपल बोलता हूँ, जब तक ये लाइफाई ब्रेक ना करे ना, यानी कि रिसेंटली लिस्ट हुआ ना, तो वो लेवल जब तक टॉप हाई ब्रेक ना हो ना, तब तक कहना मुश्किल है कि ये आगे ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। मान लो छोटे मोटे पुल बैक आएंगे, बट या तो 7 दिन का हाई या तो लाइफ हाई। ठीक है, दो में से एक कुछ ब्रेक होना चाहिए तो काम आएगा। बाकी नंबर सीरियसली पॉजिटिव है, बट मुझे एक ही प्रॉब्लम है कि सेक्टर एल्यूमिनियम है, और मेटल सेक्टर्स एल्यूमिनियम ये जो भी होते हैं ना, ये एक सीजन तरह के वर्क करते हैं। भाई 4 महीने चले फिर नहीं चले, उस टाइप के। ठीक है, सो केयरफुल रहना। रही बात क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में केयरफुल है ना, क्रूड ऑयल में सपोर्ट है 78 का, अगर ये ब्रेक करता है सीधा 76 जा सकता है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्री टेलीग्राम में नहीं है जाके ज्वाइन कर लेना, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माई स्टॉक मार्केट फंडा। ठीक है, और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कॉमेंट्स में मिल जाएगी, यहाँ पे भी है। ठीक है, या फिर वीडियो के कॉमेंट्स में मिल जाएगी, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।